हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बता दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें गैमेट वाली बात कर लिया था। लेकिन बात समझ में आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्लांट की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, वो भी उस ऑर्गेनिज्म की जो प्लांट है। ठीक है ना। तो एक बात समझ में आती है, आखिर प्लांट क्या होता है? प्लांट क्या होता है? व्हाट इज प्लांट? और अगला एनिमल। प्लांट क्या होता है, एनिमल क्या होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्लांट जो है, प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ेगी, एनिमल में भी फीमेल और मेल गैमेट की जरूरत पड़ेगी। तो यानी प्लांट क्या होता है, तो बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर सेल में, बात कर रहा हूं सेल की, सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है उन्हें बोलते हैं प्लांट। बात समझ में नहीं आया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्लांट। समझ में आया ना? हाँ। एनिमल क्या होता है? जिनके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एनिमल। बात समझ में? एनिमल क्या होता है बात समझ में आएगी, प्लांट क्या होता है समझ में आ गया। चलो देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन। ठीक है। लैंगिक जनन होता क्या है? मैंने बताया था कि कोई भी लैंगिक जनन पहले क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट बनता है और दो गैमीट आपस में फ्यूज होकर और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, उसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। या एक ही बॉडी के अंदर, यानी इतना मतलब समझ में आ रहा होगा कि दो गैमीट चाहिए, मेल गैमीट चाहिए और फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट क्या होता है मैं बताया था। गैमीट वह होता है ऐसा मटेरियल जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में सहयोग करता हो, इन्वॉल्व होता हो, उसे ही बोलते हैं गैमीट। समझ में? मेल के बॉडी से बना तो मेल गैमीट, फीमेल के बॉडी के फीमेल गैमीट। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, यानी कि लाइफ स्पेन तो आप जानते होगी, नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ। मैंने बता चुका हूं, मान लो नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ व्यक्ति मर जाता है। यानी कि आपका जन्म हुआ, उसके बाद जब तक मृत्यु हुई, 20 की जो गैप है, जो टाइम पीरियड है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन। अगर नहीं समझ में आया तो आप देख लेना वीडियो, प्रीवियस वीडियो, समझ में आ जाएगा। ये बताया था हमने कहा लाइफ स्पैन, यानी कि इस लाइफ यानी बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ। इसी तरह से मान लो प्लांट होगा ना, मान लो सीड होगा, सीड मान लो प्लांट बनेगा, छोटा सा मान लो प्लांट बना दो, कोई प्लांट। ये प्लांट भी एक समय जन्म लेगा, छोटा सा पौधा रहेगा, और एक समय आएगा ऐसा कि सूखा पड़ जाएगा, वो भी जमीन में एकदम पड़ जाएगा, मिट्टी इसके ऊपर, यानी सूखा पड़ जाएगा। ठीक है। यानी बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक की अवधि को बोलते हैं, टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ बेस, आप ही से बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बातों को मेरे। लाइफ स्पेन की बेसिस पे, किसकी बेसिस पे? लाइफ स्पेन की बेसिस में हम 4 स्टेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में। कितने स्टेज? 4 स्टेज। जैसे कि प्लांट वाले की केस पे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
प्लांट वाले की केस में बात कर रहे हैं, यानी कितने स्टेज है? 4 स्टेज है। कितने स्टेज? 4 स्टेज। चलो 4 स्टेज होते हैं, तो 4 स्टेज में आप ध्यान दीजिएगा, 4 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, यानी कि बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी कि पहला लिख लो जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल स्टेज कर दो, स्टेज जुवेनाइल स्टेज। दूसरा मेच्योरिटी, तीसरा एजिंग ऑफ सेनिसेंस, एजिंग ऑफ सेनिसेंस, सेनिसेंस, सेनिसेंस। और चौथा डेथ, यानी कि कोई भी का, किसी का भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। मान लो कि जन्म होता है, जन्म होने के बाद मृत्यु होती है, उसके बीच की गैप की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, मैं कह रहा हूं अपने आपकी बात कर रहा हूं। अरे आप ही की बात कर रहा हूं, इधर उधर क्या देख रहे हो? ध्यान दो इधर, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अपनी जिंदगी में सोचना, मान लो आप लड़के हो, भाई लड़के हो, आपका जन्म हुआ होगा इस धरती पे। जन्म हुआ तब से लेकर अगर मान लो कि 14 ईयर्स, 14 साल के नियर अबाउट, यानी जब तक आपकी दाढ़ी मोछ आई, दाढ़ी मोछ नहीं आती है, हाँ दाढ़ी मोछ आई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आया, ठीक है, आवाज आपकी डीपनिंग हुई, मतलब कि आप बचपन जन्म से लेकर उस अवस्था तक, उस समय तक, जब तक आपका दाढ़ी मोछ आ गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, ठीक है, बीच की अवधि यानी कि 14 साल माना जाता है, नियर अबाउट 14 ईयर्स लड़कों की, यानी बीच की, यानी 14 से पहले की, यानी कि कह सकते हो 0 से लेकर 14 के बीच की, 14 ईयर्स के बीच की जो टाइम आपका लगा, उस स्टेज को बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल फेज भी बोल देते अवस्था। बात समझ में आ गई? हाँ, यानी कि 0 से, यानी जुवेनाइल स्टेज समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलो आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स लिख लेना। चलो 14 ईयर्स तक जुवेनाइल स्टेज समझ में आया। अब देखो, मान लो कोई पौधा है, आप मान लो कि चलो पौधे भी छोटा सा ग्रो किया होगा, और एक समय आया होगा जब तक कि फ्लावर देने से पहले का समय, अभी फूल नहीं निकला है, फूल निकलने वाला ही है, अभी निकला नहीं है, ठीक है। तो मान लो उसका भी कोई टाइम पीरियड होगा, सबका अलग अलग टाइम पीरियड पीछे मैं बता चुका हूं प्रीवियस पीरियड में, लाइफ स्पैन। तो मान लो कि वो भी फ्लावरिंग देने से पहले का स्टेज को बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उसे जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज। बात समझ में आई ना? फ्लावर देने से पहले। इसी तरह से आप कहोगे सर मान लीजिए कि मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर सकते हो कि जैसे मान लो कि फीमेल है, फीमेल अगर मान लो धरती पे जन्म ली, उससे नियर अबाउट माना जाता है 12 ईयर्स के पास, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे मान लो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या आप देखते हो? देखते यही हो ना कि कोई भी जो भी फीमेल पर्सन होती है, उस फीमेल की चेस्ट इंक्रीज होते हैं, उसके साथ साथ पेल्विक रीजन भी इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होता है, ठीक है। वह यानी आने से पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले, या चेस्ट के बढ़ने से पहले, या एब्डोमेन के चौड़ा होने से पहले की जो टाइम पीरियड है, उसके नीचे 0 से लेकर मान लो कि 12 ईयर्स बोलोगे तो उसे बोलोगे जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं मेच्योरिटी। अब बताओ 14 ईयर्स के बाद, लड़कों की बात कर रहा हूं, उसी तरह से प्लांट में देखना आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्या आता है? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव बोलो, रिप्रोडक्टिव में तो मेच्योरिटी आती है, रिप्रोडक्टिव में ही तो मेच्योरिटी आती है। रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलोगे, क्या बोलोगे? रिप्रोडक्टिव। नियर अबाउट सेम ही है, या दोनों वर्ड ले लेते हैं, सेम ही। रिप्रोडक्टिव वाला, रिप्रोडक्शन के लिए फिटनेस होना, फिट हो रहा है। रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है? इसी में तो
मेल के बॉडी के अंदर मेल गैमीट, फीमेल के बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट अपीयरेंस दिखाई पता चलने लगता है। और मेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट बनना स्टार्ट हो जाएगा, फीमेल के अंदर जो गैमीट है वह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में देखना अंतर, मेल बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट होगा और फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, सही से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, आगे देखना, यानी मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी समझ में आया। और इस फ्लावर में कह सकते हो फूल का लगना, फूल से फल बनना, ये सब जितने भी स्टेज होते हैं रिप्रोडक्टिव या मैच्योरिटी स्टेज। बात समझ में? रिप्रोडक्टिव या मैच्योरिटी स्टेज। अब रिप्रोडक्टिव या मैच्योरिटी स्टेज में इसके बाद रिप्रोडक्टिव या मैच्योरिटी स्टेज के बाद क्या आएगा? एजिंग ऑफ सेनिसेंस, थर्ड स्टेज। ये सेकेंड बोल सकते हो, ये फर्स्ट बोल सकते हो, थर्ड स्टेज में एजिंग ऑफ सेनिसेंस। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पौधा है, पौधा मान लो कि है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, अगर मान लो पौधा है, पौधे की पत्ती एक समय ऐसा आएगा कि झरने लगेगी, झरना जानते हो ना, टूट टूट कर पीला हो जाएगा, पीला होकर झरने लगेगी और धीरे धीरे उम्र के हिसाब से वो अपना पूरे पत्तियों को जमीन पे बिखेर देगी और वह एक समय ऐसा आएगा, यानी कि टूटने, पत्तियों को टूटने, पीला होकर टूटने की क्रिया ही होती है सेनिसेंस, समय के साथ। थर्ड समझ में आया। फोर्थ वाली बात करते हैं, डेथ, यानी कि कुछ समय बाद पौधा जो भी होगा, कोई भी पौधा होगा, लास्ट स्टेज में डेथ तो होगा ही, सूख तो जाएगा ही, पौधा एनी आओ सूख जाएगा, उसी को बोलेंगे डेथ। क्या बोलेंगे? डेथ। अब एक बात बताना, आप इंसानों में देख लेना, जन्म हुआ, जन्म से लेके 12 साल की स्टेज में लड़कियों की बात कर लेते हैं, जन्म से लेके 12 साल की स्टेज में हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उसे जुवेनाइल स्टेज, और 12 से लेकर और रिप्रोडक्टिव स्टेज मान लो कि 50 साल के अंदर अगर हम मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव या मैच्योरिटी स्टेज बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज। उसके बाद बात एजिंग ऑफ सेनिसेंस, जैसे मान लो 50 के बाद, मान लो कि 80 साल मान लेते हैं, इस समय एज मान लेते हैं मनुष्य का लाइफ स्पैन, तो मान लो कि 80 साल तक, 50 से लेके 80 के बीच में उसे बोलेंगे एजिंग ऑफ सेनिसेंस बोल सकते हो। अब उसके बाद बोल सकते हो डेथ, उसके बाद लास्ट में तो डेथ होगा। क्या तो इंसानों की बात कर ली है ना। अब इसी तरह से मान लो कि अब प्लांट में भी कह सकते हो, प्लांट मान लो कि जब ग्रोथ किया, यानी कि जब छोटा है, डेवलप करेगा, फूल देने से पहले की अवस्था को, फूल देने से पहले सबकी अवस्था को बोलोगे आप लोग जुवेनाइल स्टेज। उसके बाद जब फ्लावर देगा, फल देगा, उसको बोलोगे मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है। अब उसके बाद जब पौधे में पत्तियां पीली हो जाएंगी, सूख सूख कर गिरेंगी और ऐसी अवस्थाएं आएंगी, तो बोलोगे एजिंग ऑफ सेनिसेंस, उम्र के हिसाब से चल रही है, सूखा हो जा रहा। और उसके बाद कहोगे लास्ट डाउन में डेथ हो जाएगा इस पौधे की। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगला हम लोग का लेक्चर है, अगला है टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान दीजिएगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बस अब चल रहा है, अभी तो हम लोग जो नाम है वो सीख रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। टाइप्स ऑफ यानी फ्लावरिंग प्लांट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, क्या मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के फ्लावर हो सकते हैं? 3 टाइप्स के, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है ना। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ना बहुत दमदार है। हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक तो हो सकता है 1 साल के अंदर अपनी फ्लावर दे और उसके बाद जन्म ले, फ्लावर दे, सीड दे, उसके बाद 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाए और सीड देकर इस दुनिया से विदा हो जाए।
ठीक है ना। और एक ऐसा फ्लावर, एक पौधा हो सकता है जो 1-2 साल का हो, और एक ऐसा पौधा हो सकता है जो बहुत ज्यादा टाइम तक हो, 2 साल से ज्यादा। जैसे कह सकते हैं एनुअल, 1 साल के अंदर के पौधे जो फ्लावर देते हैं, सीड देते हैं, उन्हें एनुअल प्लांट बोलते हैं। जो 2 साल के दिसे हैं बायनियल बोलते हैं, और जो 2 से ज्यादा होते हैं पेरिनियल बोल देते हैं। जैसा कि आपको इमेज दिख रहा होगा, फिगर, बात समझ में आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा। एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स। एनुअल फ्लावरिंग प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल में, अपनी पूरी जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावर देते हैं, वो भी 1 साल के अंदर ही। ऐसे प्लांट को बोलते एनुअल प्लांट। जैसे आप लोग जानते होंगे, धान देखे होंगे, धान की खेती, गेहूं की खेती जानते होंगे। हाँ, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे इमेज में फिगर में दिख रहा होगा एग्जाम्पल, वीट, राइस, पीस, कोरिएंडर। जैसे कि वीट का मतलब जानते हो गेहूं, और राइस का मतलब धान, पीस का मतलब मटर, और कोरिएंडर का मतलब धनिया। अपनी लाइफ साइकिल में वो 1 ही साल में पूरी लाइफ साइकिल प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बायनियल। दूसरा क्या है? बायनियल। बायनियल फ्लावरिंग प्लांट्स, बायनियल फ्लावरिंग प्लांट्स। बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2। यानी ये 2 साल में अपनी 2 साल के अंदर ही अपना एक बार फ्लावर दे, सीड दे, उसके बाद नेचुरल डेथ हो जाए। मतलब 2 साल के अंदर अपना फल दे, फूल दे, और उसके बाद डेथ हो जाए। जन्म से मृत्यु तक की अवधि 2 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसे प्लांट को बायनियल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और फ्लावर देते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, है बीट है। बीट का मतलब होता है चुकंदर। चुकंदर द्विवर्षी पौधा होता है। और उसके कैबेज, पत्ता गोभी, उसके बाद कैलरी, CLERY, कैलरी, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, कैलरी, आपका अजवाइन, और उसके बाद लेट्यूस सलाद, उसके बाद कैरेट, गाजर, ये बायनियल होते हैं। देखते हैं अगला पेरिनियल। तीसरा क्या है? पेरिनियल। पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो अपनी पूरी लाइफ स्पेन इसकी ज्यादा हो, 2 साल से ज्यादा जीवन जीवित हो, लाइफ स्पेन इनका हो, और अपनी फ्लावर कई बार दें, चाहे 1 बार दें, इसी तरह कई बार देते रहते हैं, उसे बोलते हैं। पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन एक आप लोग जानते होंगे, एग्जाम्पल बहुत फेमस है, बॉम्बो, यानी कि बांस। बांस जो होता है अपने 50 साल की उम्र में सिर्फ 1 बार, लाइफ स्पेन तो बड़ा होता है, अपने 1 बार बस अपने लाइफ स्पेन में वो फ्लावर देता है, और फ्लावर देता है, उसके बाद वो डेथ हो जाता है उसका। ठीक है, बॉम्बो याद रखिएगा। और एक एग्जाम्पल और है, स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। आपको फिगर दिख रहा होगा, स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना 12 साल में सिर्फ 1 बार फ्लावरिंग देता है, और वो आपका सितंबर अक्टूबर में आपका केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु प्रदेशों में देखने को ज्यादा मिलता है ऐसे प्लांट। और ऐसे प्लांट को और 2006 में दिया था, और आज अभी 2018 जब था, उसमें भी केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पे फ्लावरिंग हुआ था। आप लोग फिगर में दिख रहा है, और आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आप लोग भी अब कब देगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आने वाले समय में कब देगा स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना अपना फ्लावरिंग। तो 18 में 12 जोड़ दो, यानी 30, 2030 में अब दोबारा फ्लावरिंग देगा स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। कर्नाटका, तमिलनाडु में, केरल में देखने को मिलता है।
2030 में घूमने के लिए वहां चले जाना, लेकिन स्ट्रगल करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।